बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 35 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 35 में आज हम देखेंगे क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच हमारे पास क्या होता है जी? बेसिकली अमेजॉन क्लाउड वॉच प्रोवाइड्स अ रिलायबल, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग सोल्यूशन दैट यू कैन स्टार्ट विद इन यूजिंग विद इन मिनट्स। अच्छा, कोई भी हमारे पास जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स चल रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स चल रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या काम है जी? आपने उसको मॉनिटरिंग करनी है, आपने उसकी, ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली उसकी मॉनिटरिंग हो रहा हो, सब कुछ मॉनिटर हो रहा हो, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लॉग्स मॉनिटर करने हैं, ठीक है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अमेज़ॉन भी इसी तरह हमारे पास, जब हम अमेज़ॉन क्लाउड के ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर जब हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर भी कर सकते हैं। अब क्लाउड वॉच का हमारे पास क्या एडवांटेज है जी? अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारे पास ऑन प्रीमिसेस हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं, तो क्लाउड वॉच हम क्या करेंगे? एक हमने कोई मॉनिटरिंग सोल्यूशन सेटअप करना है, फॉर एग्जांपल वो क्लाउड वॉच नहीं होगा, ऑन प्रीमिसेस में हम कोई, फॉर एग्जांपल आपसे कह लें कि नेगियोस हमने कॉन्फ़िगर करना है। आई थिंक नेगियोस मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है 8 से 10 लेक्चर्स में इन उर्दू IT एकेडमी बाइट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे? हम एक सर्वर परचेज़ करेंगे, सर्वर्स के ऊपर फिर हम नेगियोस सेटअप करेंगे, फिर उसका लाइसेंस परचेज़ करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, उसकी फिर पावर वगैरह मैनेज करेंगे उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जब AWS के ऊपर आप मॉनिटरिंग सोल्यूशन सेटअप करते हैं, तो उसमें आपको कोई सर्वर वगैरह परचेज़ नहीं करना, ठीक है जी, कोई सर्वर परचेज़ नहीं करना, कोई पावर मैनेजमेंट, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है? सिंपली कंसोल में लॉगिन करना है, वहाँ पे क्लाउड वॉच का फीचर है, उस क्लाउड वॉच फीचर के अंदर जाएं और आप अपने रिसोर्सेज को सिंपली मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे और इसकी लैब भी करेंगे। यू नो लॉन्गर नीड टू सेटअप, मैनेज एंड कंसोल स्केल योर ओन मॉनिटरिंग सिस्टम। कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर नहीं करना, कोई आपने इंस्टॉल भी नहीं करना। ये भी नहीं है कि क्लाउड वॉच पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल है। सिंपल आपने करना क्या है? जस्ट उसको आपने एक्सेस करना है क्लाउड वॉच को, और अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देना है। यूज़ CloudWatch to monitor your AWS resources and the applications you run on AWS in real time। AWS के ऊपर जितनी भी रिसोर्सेज आपके चल रहे हैं, ये कोई एप्लीकेशंस चल रही हैं EC2 इंस्टांसेस के अंदर, ठीक है, उनको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप EC2 इंस्टांस को मॉनिटर कर सकते हैं, वो शट डाउन तो नहीं हो रहा, रीस्टार्ट तो नहीं हो रहा, उसकी स्टेट क्या है इस वक्त आपके EC2 इंस्टांस की, या आप उसको करना चाह रहे हैं, आप उसकी लॉगिन करना चाह रहे हैं, या आप उस पर कोई एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप उसके EC2 कोई इंस्टांस है उसके आप CPU यूटिलाइजेशन चेक करना चाह रहे हैं, नेटवर्क इन आउट बाइट चेक करना चाह रहे हैं, डिस्क रीड ऑपरेशंस चेक करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यूज़ AWS CloudWatch events to send system events from AWS resources to use this। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? क्लाउड वॉच को यूज़ करते हुए आप अलार्म्स जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और अलार्म्स क्रिएट करने के बाद आप ईमेल अलर्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरा CPU यूटिलाइजेशन अगर जो है वो इस EC2 इंस्टांस का या कोई और सर्विस है उसमें आप सेटिंग कर देते हैं कि यार इसकी, फॉर एग्जांपल CPU यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, अगर CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 80% से ऊपर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है, ऊपर ही जाता है 80% से, तो मुझे क्या हो जाए? एक ईमेल अलर्ट रिसीव हो जाए, या मेरा कोई EC2 इंस्टांस है वो शट डाउन हो गया है, ठीक है, तो भी मुझे क्या हो जाए? उसका एक अलर्ट रिसीव हो जाए। ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यूज़ CloudWatch logs to monitor, store and access your log files from Amazon EC2 इंस्टांसेस। EC2 इंस्टांसेस के ऊपर जो आपके मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर वेब सर्वर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर जितनी भी लॉगिंग हो रही है, उन सब लॉग्स को आप CloudWatch लॉग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप सारे EC2 इंस्टांसेस के लॉग्स देख सकते हैं, ठीक है, CloudWatch लॉग के थ्रू। वो कैसे देखते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फीचर एंड बेनिफिट्स क्या हैं जी हमारे पास? कोई अगर EC2 इंस्टांस के अगर हमारे पास कोई वेब सर्वर अंदर चल रहे हैं, उनको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी AWS रिसोर्स हो जाए, कोई भी एप्लीकेशन उनके अंदर चल रही है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं जी? मॉनिटर अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं। अदर AWS रिसोर्सेज जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल VPC है, S3 है, या डेटाबेसेस हैं, RDS है, काइनेसिस है, को बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, ठीक है, DynamoDB है, MariaDB है, उन सबको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। स्टोरेज सर्विसेज EBS वॉल्यूम्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, उन सब को आप मॉनिटर कर सकते हैं। नेटवर्क को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, वो भी आप
कर सकते हैं, नेटवर्क डाउन तो नहीं हो गया, यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है इस वक्त आपके नेटवर्क की, ठीक है। मॉनिटर कस्टम मैट्रिक्स, आप कस्टम मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AWS के तो ऊपर हम काफ़ी सारी चीज़ें, डिस्क यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसको मॉनिटर नहीं कर सकते और वो होती है आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। आपकी रैम यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, इस चीज़ को आप मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स क्या होते हैं जी, आपके कंडीशंस आप कह लें या कोई पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनको आपने मॉनिटर करना होता है। CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन आउट कितने हैं, नेटवर्क आउट बाइट्स कितने हो रहे हैं, नेटवर्क इन कितने हो रहे हैं, पैकेट्स कितने इन आउट हो रहे हैं, आपके डिस्क रीड राइट ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, ये आपके मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसी तरह रैम आपकी कितनी कितनी यूटिलाइज हो रही है एक EC2 इंस्टांस में, ये आप मॉनिटर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक कस्टम मैट्रिक क्रिएट करना पड़ेगा। मॉनिटर एंड स्टोर लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। अभी आगे जाके लैब में देखते हैं। व्यू ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी, ग्राफ्स आप देख सकते हैं। आगे जाके देखते हैं, मैं डिटेल में आपको ग्राफ शो करवाता हूँ, ठीक है। व्हाट वी कैन डू विद क्लाउड वॉच के अंदर हम क्या कर सकते हैं जी, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर हम देख सकते हैं अपने कोई भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नेम दे सकते हैं, उनके ग्राफ्स, डिफरेंट ग्राफ्स ऊपर हम उसके ऊपर शो करवा सकते हैं, ठीक है। किस किस मैट्रिक्स का ग्राफ शो करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ये भी आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। अलार्म्स हैं जी, अलार्म्स आप क्रिएट करवा सकते हैं और आप कहते हैं जी आप एक थ्रेशोल्ड जो है वो सेट कर देते हैं कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन इस वेब सर्वर का अगर जो है वो 80% से 90% से इंक्रीज़ हो जाता है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो मुझे क्या हो जाए, एक अलार्म जनरेट हो जाए, एक ईमेल क्रिएट हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं जी, आपकी अगर सिस्टम की, आपके रिसोर्सेज की अगर जो है वो स्टेट चेंज होती है कोई, ठीक है, अगर कोई स्टेट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक सर्वर था वो रनिंग स्टेट में है और वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है ड्यू टू फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उसका क्या हो जाए, एक अलर्ट जनरेट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेट चेंजेस हो रही हैं AWS रिसोर्सेज के अंदर, तो आप इवेंट्स के अंदर कन्फिगर करते हैं। लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। बिलिंग अलार्म्स आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट अप बिलिंग अलर्ट्स इफ रिक्वायर्ड। आप कहते हैं यार मेरा तो अभी फ्री टायर अकाउंट चल रहा है, अगर आपका दूसरा अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है, तो आप कहते हैं कि यार मेरे जो बिलिंग है अगर वो $100 से एक्सीड कर जाती है तो मुझे फ़ौरन एक ईमेल अलर्ट जनरेट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लाउड वॉच सर्विस जो है वो क्या है जी, रीजन वाइज है, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं आज हम लैब में क्या करते हैं जी। अच्छा, एक सेकंड दें मुझे। अच्छा जी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सर्विसेज में आएंगे। सर्विसेज में आने के बाद चलें पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा लूँ। EC2 इंस्टांस में जाते हैं। आपने क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है ताकि उस EC2 इंस्टांस के हम मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सकें। रनिंग इंस्टांस 0 है इस वक्त। मैंने एक इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। आप ये देखें मेरा इंस्टांस ID क्या है इस वक्त 42CF, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। बेसिकली इंस्टांस स्टेट जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी इसकी मॉनिटरिंग देख सकते हैं। देखें यहाँ पर अभी आपको वो कह रहा है नो अलार्म्स कन्फिगर्ड, अभी तक कोई अलार्म कन्फिगर हमने नहीं किया हुआ इस EC2 इंस्टांस के ऊपर, ठीक है जी। इसके अलावा बेसिक मॉनिटरिंग है, क्लाउड वॉच मैट्रिक्स, ये कौन सी हमारे पास है जी, बेसिक मॉनिटरिंग। ये बेसिक मॉनिटरिंग है, और अगर आप डिटेल बेसिक मॉनिटरिंग जो होती है वो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स पिंग करता है, ठीक है। आफ्टर एवरी 5 मिनट्स कोई भी आपने अलार्म सेट किया हुआ है वो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स पिंग करेगा, और वो अलार्म अगर अलार्म हुआ तो वो एक ईमेल जनरेट कर देगा। या आप कुछ और आपने सेटिंग की हुई, आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मेरा EC2 इंस्टांस की अगर CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 80% से इंक्रीज़ हो गया, तो आप कहते हैं एक और ऑटो स्केलिंग आप कर दें, ठीक है जी। ऑटो स्केलिंग मैंने आपको बताई है, एक सर्वर और ख़ुद से अप हो जाए सेम कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर हो गई है, अगर आपका सर्वर शट डाउन हो गया, आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग जो होती है वो आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होती है डिटेल मॉनिटरिंग, आपको आफ्टर एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या आपको एडिशनल चार्जेस अप्लाई होंगे। इस पर आप राइट क्लिक करें, ओपन न्यू टैप करके आप चेक कर सकते हैं आपको कितने चार्जेस होते हैं इसके, ठीक है जी।
और अभी तक नो अलार्म्स कन्फिगर्ड है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें अलार्म स्टेटस क्या है हमारे पास, नन। ठीक है, ये जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, बेसिक मॉनिटरिंग होती है। अभी हम डिटेल मॉनिटरिंग आज देखेंगे। और मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूँ, पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं। अच्छा, ये मेरा सर्वर अप हो गया है। अब हम चलते हैं जी क्लाउड वॉच के अंदर। एक मिनट में अपना इंटरनेट चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए मेरा इंटरनेट। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, क्लाउड वॉच मैंने ओपन कर लिया सर्विस को। ठीक है, आप यहाँ से सर्विसेज करें, आप यहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट टूल्स, और मैनेजमेंट टूल के अंदर ये आपको शो हो रहा है दिस इज़ क्लाउड वॉच। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या आप अपनी हिस्ट्री से ओपन कर सकते हैं। तो क्लाउड वॉच ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मैं यहाँ से बताता चलूँ, या रीजन वाइज है। ठीक है, वो आपको बता रहा है इस रीजन के अंदर आपका, मेरा इस वक्त रीजन कौन सा सेलेक्ट हुआ है, नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर यू हैव 52 क्लाउड वॉच मैट्रिक्स अवेलेबल, यानी कि मैंने कोई सर्विसेज यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने S3 सर्विस यूज़ किया है, कोई ABS वॉल्यूम यूज़ किया है, उनके EC2 इंस्टांस यूज़ किया है। उन तमाम के मैट्रिक्स जो मैंने सर्विसेज यूज़ की हैं इस रीजन के अंदर, उसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स, उन सर्विसेज के अगेंस्ट जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, वो मुझे बता रहा है बिलिंग के हैं। ठीक है, और EBS के हैं, इवेंट्स हैं, EC2, इनके मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। SNS एक सर्विस होती है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, हम देखेंगे। फायर होज, इनके मैट्रिक्स हैं मेरे पास। ठीक है जी, स्टेट्स हैं, स्टेट के मैट्रिक्स हैं। तो ये हम इनको डिटेल में फिर देखते हैं। क्लाउड वॉच पे क्लिक करते हैं, ब्राउज मैट्रिक्स आप ब्राउज करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। इनको मैं वन बाय वन अभी आपको लेके जाता हूँ। और फर्दर आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, डिटेल आप डॉक्यूमेंटेशन इसकी स्टडी कर सकते हैं। अलर्ट समरी आपको बता रहा है। ठीक है, क्रिएट अ बिलिंग अलार्म, बिलिंग अलार्म अगर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैंने बिलिंग अलार्म पे क्लिक किया और वो कह रहा है व्हेन माय टोटल एडिबल चार्जेस फॉर द मंथ, इस मंथ के लिए अगर $100 में सेट कर दूंगा, $100 से एक्सीड करेंगे तो वो क्या करे, सेंड अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सेंड कर दे मुझे। किस पे सेंड करे, ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस एक होती है जिसके अंदर आप यूज़र्स आपके सब्सक्राइब कर लेते हैं, यूज़र सब्सक्राइब करते हैं तो उनको जो भी ईमेल अलर्ट सेंड की जाती है वो उन यूज़र्स को रिसीव होना शुरू हो जाती है। ये एक हमारा अलग से टॉपिक होगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा SNS क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग आप याद रखें कि एक ईमेल अलर्ट कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, आप सिंपल ये करेंगे, test1 पे क्लिक करेंगे, आप पे एक ईमेल जनरेट हो जाएगा। मैंने इसके अंदर भी एक ये ईमेल ऐड किया हुआ है, test1 एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये एक ईमेल ऐड है। ठीक है, मैं क्रिएट अलार्म करूँगा, एक अलार्म जनरेट हो जाएगा मेरा। ठीक है जी, अलार्म क्रिएट हो जाएगा। जनरेट तब होगा जब मेरा थ्रेशोल्ड एक्सीड कर जाएगा $100 से अप। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं, व्यू कंप्लीट सर्विस हेल्थ डिटेल्स। अमेजॉन क्लाउड के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं आप यहाँ पे क्लिक करें, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी। एलेक्सा फॉर बिजनेस वर्जीनिया के अंदर ये कोई सर्विस है, API गेटवे सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली। ठीक है, यूरोप में देखना चाह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ये सारी आपको सर्विसेज बता रहा है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें आप देख सकते हैं कॉग्निटो, क्लाउड वॉच, डायनेमो DB, ये सारी सर्विसेज इस वक्त अमेजॉन के ऊपर क्या हैं जी, सर्विसेज आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, पहले मैं आपको ये शो करवा दूँ, फिर मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है और मैंने डैशबोर्ड के ऊपर वेब सर्वर रखा हुआ है। इसको मैं वेब सर्वर कोई नाम दे सकता हूँ अपना, और कोई आपका नेम देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। वेब सर्वर मैंने क्या लिए, वॉल्यूम रीड ऑपरेशंस। ठीक है, कितने हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया ताकि आप इजी स्टडी कर सकें। अच्छा, मैंने सर्वर एक्चुअली अभी जस्ट ऑन किया है, इस वजह से मुझे अभी ये इतनी कुछ रीडिंग्स दिखा नहीं रहा। CPU यूटिलाइजेशन अभी कितनी है, 8.61 है मेरी इस वक्त। ठीक है जी, और अच्छा ये डॉट में दिखा रहा है, इसकी मैं सेटिंग्स चेंज भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा UAT डैशबोर्ड जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक ही डैशबोर्ड इस वक्त क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर विजिट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड के अगेंस्ट एक्शन है, न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई भी डैशबोर्ड के ऊपर जब आप विजिट्स कन्फिगर करेंगे तो कन्फिगर करने के बाद आपने क्या करना है, डैशबोर्ड को सेव लाजमी करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग्स सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, फर्दर डिलीट करना चाह रहे हैं डैशबोर्ड पीरियड के आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। ये जो भी आपने सेट किया आफ्टर एवरी 5 मिनट्स ये अभी रिफ़्रेश हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में
अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, इस डैशबोर्ड को मैं डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से आपको डैशबोर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। यू डू नॉट हैव एनी डैशबोर्ड, ठीक है। क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं कहता हूँ UITA डैशबोर्ड। एंटर करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी व्हाट टाइप ऑफ विजिट्स यू वांट टू ऐड ओवर देयर, ठीक है जी। आप टेक्स्ट विजिट सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक कॉन्फ़िगर करें जी टेक्स्ट विजिट। और टेक्स्ट विजिट में ये आप देख सकते हैं, ये आपको सारा सिंपल यहाँ पे अपोजिट साइड पे शो कर रहा है, हेडिंग दिस पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड। जिस तरह की यहाँ पे आपकी इनपुट होगी इसी तरह की आपको ये आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस सारे को अभी डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने डिलीट किया। अब ये देखें सिर्फ आपको हेडिंग शो हो रही है। मैं यहाँ पे जो भी एंटर करूँगा मुझे वही यहाँ पे शो हो रहा होगा। वेब सर्वर 1 मैं कह देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरा एक विजिट क्रिएट कर लिया और वो कौन सा है, वेब सर्वर 1। मैं इसके नीचे फर्दर विजिट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और ऐड विजिट पे क्लिक करें। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई लाइन विजिट ऐड करना चाह रहे हैं, स्टैक्ड एरिया में आपको ग्राफ शो हो, नंबर में आपको ग्राफ शो हो। मैं कहता हूँ लाइन पहले हम शो कर लेते हैं। लाइन किया और कन्फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सारे मैट्रिक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ऑल मैट्रिक्स, ग्राफ मैट्रिक्स, जिन मैट्रिक्स को आपने सेलेक्ट किया होगा उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फर्दर आपके ग्राफ ऑप्शंस हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं। लाइन ग्राफ देखना है, स्टैक देखना है, नंबर ग्राफ देखना है, ठीक है। अब ऑल मैट्रिक्स के अंदर कौन से हैं, ABS में यूज़ किया हुआ है, वॉल्यूम, EC2 यूज़ कर रहा हूँ। चले हम EC2 कन्फिगर करते हैं। EC2 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वो बता रहा है पर इंस्टेंस मैट्रिक्स, एक इंस्टेंस अगर चल रहा है उसके अगेंस्ट कितने मैट्रिक्स होंगे, 16 मैट्रिक्स होंगे आपके, ठीक है। अगर 2 इंस्टेंस चल रहे हैं तो कितने मैट्रिक्स होंगे, 32 मैट्रिक्स होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में इंस्टांस ID मेरी क्या है, 42CF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये ID जो है वो शो हो रही है 42CF, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करें इस मैट्रिक नेम के ऊपर तो ये एक ऑर्डर में आ गया, ठीक है। ऑर्डर में देख सकता हूँ यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन दिस वन, ठीक है। मैं CPU यूटिलाइजेशन चेक कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, क्रिएट विजिट क्रिएट किया। ये देखें जी मेरा एक विजिट क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। इस वक्त मेरी यूटिलाइजेशन कितनी है, इतनी है, 8.61 है। फर्दर आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू लॉग्स देख रहे हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। मैं एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखें अभी कितनी होगी है मेरी, यहाँ पर कितनी है आप नीचे टाइम देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 13:47 हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और फर्दर विजिट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड विजिट करें। स्टैक्ड एरिया में देखना चाह रहे हैं, स्टैक्ड एरिया में कर दें। और मैं दोबारा क्या करता हूँ, अपने EC2 इंस्टांस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे उसी के मैट्रिक्स शो करवाने हैं और पर इंस्टेंस मैट्रिक्स। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना डिस्क रीड नेटवर्क कर लेते हैं, चले नेटवर्क इन और नेटवर्क आउट। मैं कहता हूँ मुझे दोनों शो करें, क्रिएट विजिट, ठीक है। ये एक विजिट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। नेटवर्क इन ब्लू है और नेटवर्क आउट मेरा क्या है, दिस वन, ठीक है। फर्दर आप इसके ऊपर यूँ कर्सर रखेंगे तो ये आपको शो करवा रहा है नेटवर्क इन कितने हो रहे हैं, मिनिमम कितने, पीरियड 5 मिनट्स, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स आपको मॉनिटर करेगा ये, ठीक है। फर्दर विजिट आप ऐड करना चाह रहे हैं, नंबर करना चाह रहे हैं, आप नंबर करके इंस्टेंटली सी द लेटेस्ट वैल्यू, जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू है वो आप कन्फिगर कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा मैं EC2 करता हूँ। पर इंस्टेंस आप कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपको समझ आएगी। तो मैं CPU यूटिलाइजेशन की देखते हैं जिस वक्त हमारी वैल्यू क्या है, क्रिएट विजिट, और कितनी है जी इस वक्त लेटेस्ट जो है मैंने चेक किया वो 0.57% CPU यूटिलाइजेशन हो रही है मेरी इस वक्त, ठीक है। अगर आपने ये सारे कर लिया इसके बाद फर्दर आप डैशबोर्ड करना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट सर्वर का डैशबोर्ड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी से और कोई विजिट्स ऐड करने हैं तो आप मज़ीद यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई एक्शन अगेंस्ट करने इस डैशबोर्ड के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये डैशबोर्ड के ऊपर विजिट्स ऐड करने के बाद आपने सेव डैशबोर्ड मस्ट करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, वो ये डैशबोर्ड सारा सेटिंग सेव नहीं होंगी, इसलिए ये मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा,
और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया, डैशबोर्ड के अंदर उर्दू IT अकेडमी डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वेब सर्वर CPU यूटिलाइजेशन इतनी हो रही है, ग्राफ में इतनी हो रही है, नेटवर्क इन आउट बाइट्स इतने हो रहे हैं, ये सारी सेटिंग्स अब आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपको टाइम नज़र आ रहा है, ये नीचे टाइम आपका चल रहा है, इस टाइम पे इतनी यूटिलाइजेशन हो रही है, और वाई एक्सिस पे आपको, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपकी क्या है यूटिलाइजेशन, कितनी यूटिलाइजेशन है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है जी। अगर आप सिंपल मैट्रिक्स, रियल टाइम मैट्रिक्स देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर ये देखें ये सारे मैट्रिक्स मुझे शो हो रहे हैं, ऑल मैट्रिक्स, मैं कहता हूँ कोई EC2 मैट्रिक्स, पर इंस्टांस मैट्रिक्स, और मैं कहता हूँ जी मुझे जो है ना CPU यूटिलाइजेशन दिखाएं, आप किधर गया CPU यूटिलाइजेशन, ये है, ये देखें मैंने CPU यूटिलाइजेशन सेलेक्ट किया और ये मुझे ऊपर CPU यूटिलाइजेशन का ग्राफ शो हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, ये ग्राफ जितने भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे उन सब का शो हो रहा है। पीरियड के आफ्टर एवरी 5 मिनट्स ये क्या करेगा, फैच करके लाएगा यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, ऑल मैट्रिक्स, इसमें आप फर्दर दूसरे भी देख सकते हैं, सिस्टम दिस ये देखें मैंने फर्दर सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, आपको बता रहा है नेटवर्क इन कितना हो रहा है, मेरा भी नेटवर्क इन, ये देखें नेटवर्क इन मेरे किससे शो कर रहा है, रेड लाइन से, और इतने नेटवर्क यूटिलाइजेशन हो रही है, इन अभी कितनी है 0 बाइट 1.31 किलो बाइट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे ग्राफ में। CPU यूटिलाइजेशन आपको बता रहा है इस पॉइंट पे कितनी है, 1339 पे। ठीक है जी, और सिस्टम चेक स्टेटस फेल्ड, सिस्टम चेक फेल्ड स्टेटस 0 है, सिस्टम आपका फेल नहीं हुआ, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है जी, तो ये आप डैशबोर्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अभी चलते हैं जी अलार्म्स की तरफ, अलार्म पे जाते हैं और हम एक अलार्म क्रिएट करते हैं, क्रिएट अलार्म। अब अलार्म क्रिएट करने के लिए दोबारा से वही सारे मैट्रिक्स आपको शो हो रहे हैं, बिलिंग मैट्रिक्स, EBS के मैट्रिक्स, EBS आपको पता है, EC2 मैट्रिक्स, SNS के मैट्रिक्स, फायर हाउस इवेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ जी EC2 मैट्रिक्स, EC2 मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे आप ये देखें, ये मेरा अभी एक ही EC2 इंस्टांस, अगर यहाँ पे मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे होंगे तो वो सारे मुझे यहाँ पे EC2 इंस्टांसेस शो हो रहे होंगे। अगर आप बहुत सारे आपके चल रहे हैं आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे मैट्रिक्स सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऑल मैट्रिक्स किसके, मैं EC2 इंस्टांस के मैट्रिक्स को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं, हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में। और ये आप देख सकते हैं ये CPU यूटिलाइजेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये आपको टाइम बता रहा है, इस टाइम से लेकर टाइम टू 0 मीन्स अभी तक आपने सारा मॉनिटर करना है। ठीक है जी, उसके बाद आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अलार्म थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। मैं कोई भी इसको नेम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी वेब सर्वर, या कुछ भी आप नेम दे दें, CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन अलार्म, डिस्क्रिप्शन आप दे दें माय वेब सर्वर, मेरा जो वेब सर्वर एक चल रहा है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी नेम देना चाहें दे सकते हैं। वेन एवर दिस CPU यूटिलाइजेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 180% कर लेते हैं, चलें। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है फॉर 1 आउट ऑफ 1 डाटा पॉइंट्स। अगर एक 1 डाटा पॉइंट अभी मेरा कितना सेट हुआ हुआ है यहाँ पे, सॉरी पीरियड मेरा कितना सेटअप हुआ है 5 मिनट्स, कि 5 मिनट्स के अंदर अगर एक दफ़ा भी मेरा CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 80% हो जाता है, तो मैंने क्या करना है, ये देखें आप मेरा देख सकते हैं, ये CPU यूटिलाइजेशन मेरा चल रहा है इस वक्त। ठीक है जी, और ये देखें मैंने रेड लाइन, ये थ्रेशोल्ड मैंने सेट कर दी है, ये मेरा इंस्टांस ID है 42CF, इस इंस्टांस ID के अगेंस्ट मैंने एक अलार्म सेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और एडिशनल सेटिंग्स, क्विक मिसिंग डाटा, अगर कोई ये पिंक कर रहा है लेकिन इसको कोई रिस्पांस बैक नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ आपने उस डाटा को क्या कंसिडर करना है, आपने उसको मिसिंग ही कंसिडर करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, 10 सेकंड्स तक कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी 10 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, आफ्टर एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 1 मिनट आप कर लें। ठीक है, हर 1 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि आपके CPU यूटिलाइजेशन कितनी है। अब एक्शन आपने क्या लेना है, वहाँ पे आपने सेट तो कर दिया ग्रेटर देन 80, वेन एवर दिस अलार्म, जब ये अलार्म हो स्टेट ओके हो, अलार्म हो स्टेट अलार्म कब होगी, जब ग्रेटर देन 80% होगा, अगर 80 से लेस है तो वो क्या होगा, स्टेट ओके होगा, और अगर उसको कोई रिस्पांस बैक ही नहीं आ रहा तो वो क्या होगी, स्टेट क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ स्टेट इज़ अलार्म। अगर वो स्टेट अलार्म है तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन जनरेट करवाना है। ठीक है, जो कि अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑटो स्केलिंग करनी है, ऑटो स्केलिंग मीन्स आप ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करेंगे तो आप
यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन एवर स्टेट इज़ अलार्म फ्रॉम रिसोर्स टाइप ऑटो स्केलिंग, और ऑटो स्केलिंग में आपका कोई आपने ग्रुप क्रिएट किया होगा, उस ग्रुप के अंदर अगर आपके कोई सर्वर EC2 इंस्टांस आपने ऐड किए हुए हैं, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, टेक दिस एक्शन, उस EC2 इंस्टांस को सिलेक्ट करेंगे और टेक दिस एक्शन में आप क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर दे या वट एवर जो भी आप ऑटो स्केलिंग के अंदर करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका खुद से जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन 80% से एक्सीड करेगी तो आपका एक सर्वर खुद से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस EC2 एक्शन करना चाह रहे हैं, फर्दर आप ये देखें ये सारे एक्शंस आप कर सकते हैं। EC2 एक्शन व्हेन एवर दिस स्टेट इज़ अलार्म, जब ये अलार्म हो तो आप क्या कर दें, स्टॉप दिस इंस्टांस, इस इंस्टांस को स्टॉप कर दें, टर्मिनेट कर दें, रीबूट कर दें, रिकवर करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको ऑटो स्केलिंग को भी ये देखें ऑटो स्केलिंग इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और हम अभी कौन सा यूज़ करेंगे, नोटिफिकेशन। तो मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ और न्यू लिस्ट को मैं नाम देता हूँ UITA लिस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं एक ईमेल जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी ईमेल ऐड कर सकते हैं। SMS क्या होता है, सेंड नोटिफिकेशन, ये एक नोटिफिकेशन सेंड होता है SNS के थ्रू, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें कि अलार्म किस तरह क्रिएट करने हैं। ये एक अलार्म आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये इस ईमेल पे AWS ने जो है वो एक लिंक सेंड किया, आप उस लिंक पे क्लिक करें और उसको क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उस ईमेल पे ईमेल्स रिसीव होना शुरू होंगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी एक ईमेल आएगा यहाँ पर। ये मुझे ईमेल आ गया और यू हैव चूज़न टू सब्सक्राइब दिस टॉपिक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था, ये मुझे ईमेल आया था, मैंने कंफर्म सब्सक्रिप्शन किया था 2 आवर्स पहले। ठीक है, तो वो मुझे सब्सक्राइब हो गया था। ठीक है जी, आई विल डू इट लेटर। अच्छा, अभी ये क्या है हमारे पास, इनसफिशिएंट डाटा है। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और अभी ये देखें सामने स्टेटस क्या आ रहा है, कन्फिग स्टेटस पेंडिंग। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 आध मिनट। ठीक है, उसके बाद हम आके देखते हैं कि हमारी स्टेट ओके है या अलार्म है। अलार्म होगी तो इट्स मीन उसकी CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 80 है, और अगर ओके होगी तो इट्स मीन CPU यूटिलाइजेशन इज़ लेस देन 80। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा आप बिलिंग आप कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, और इवेंट्स पे जाते हैं। इवेंट्स में हम जाके देख सकते हैं, हम एक रूल क्रिएट करते हैं। इवेंट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा होता है, जब हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है इंस्टांस की, तो क्रिएट रूल, एक रूल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम जाके देखते हैं इवेंट पैटर्न। इवेंट पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, बिल्ड इवेंट पैटर्न टू मैच दिस इवेंट्स बाय सर्विस। ठीक है, मैं इवेंट्स बाय सर्विस, मैं सर्विस नेम किस सर्विस के अगेंस्ट इवेंट कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी EC2 के अगेंस्ट। ठीक है, इवेंट टाइप मेरा क्या है, मैं कहता हूँ ऑल टाइप्स या इंस्टांस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। आप फर्दर स्नैपशॉट करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम नोटिफिकेशन, इनको करना चाह रहे हैं, इनको कर लें। ठीक है, आज की लैब में हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टांस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। अगर मेरे को EC2 इंस्टांस है उसकी स्टेट चेंज होती है, रनिंग में था और स्टॉप में चला गया, शटडाउन हो गया, या शटडाउन था तो वो अप हो गया, तो मुझे क्या होना चाहिए, एक अलर्ट जनरेट होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं एनी स्टेट, कोई भी स्टेट है, या फर्दर आप देखना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं स्टेट को, कि आपका स्टेट अगर रनिंग में थी या शट डाउन हो गई है या स्टॉप्ड हो गया या स्टॉपिंग में चली गई है या टर्मिनेट हो गया, वो आप करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट अगर चेंज होती है रनिंग से शट या शट डाउन से रनिंग या रीबूट, जो भी स्टेट है, किसी स्पेसिफिक इंस्टांस की आप करना चाह रहे हैं तो वो इंस्टांस आईडी आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एनी इंस्टांस, कोई भी इंस्टांस है उसमें कोई भी स्टेट अगर क्या होती है, चेंज होती है, तो एक इवेंट क्रिएट हो जाए, एक अलर्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सामने आएंगे टारगेट्स पे ऐड टारगेट करेंगे, आप वो क्या करना चाह रहे हैं, अगर स्टेट चेंज होती है तो आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आज के लेक्चर में एक SNS टॉपिक क्रिएट करता हूँ, और उस टॉपिक के थ्रू ये देखें जी स्टेट हमारे पास क्या आ गई है, ओके आ गई। अलार्म जो अभी हमने कन्फिगर किया थोड़ी देर पहले, मैं अभी आपको लेता हूँ, वहाँ लेके जाता हूँ। तो टॉपिक एक कन्फिगर करते हैं। अभी हमने टॉपिक बनाया था UITA लिस्ट, और UITA लिस्ट के अंदर हमने एक ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो हमने ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है और वो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कन्फिगर डिटेल्स, कन्फिगर कर देते हैं। नेम हम दे देते हैं जी UITA इवेंट, आप कुछ भी नेम देना चाहें। ठीक है, इनेबल कर दें और क्रिएट रूल। अब अगर मेरी, अच्छा आई थिंक स्पेस दे दिए। ठीक है जी, आपका एक इवेंट कन्फिगर हो गया। इवेंट पे क्लिक करें, आप फर्दर इसको देख सकते हैं मैंने इवेंट क्या कन्फिगर किया है। मैंने कन्फिगर किया है जी इवेंट, और टाइप किया है उसकी SNS टॉपिक,
और रिसोर्स नेम UIT लिस्ट से क्रिएट की है, और उसके अंदर जैसे ये मैच होता है तो SNS टॉपिक के थ्रू क्या हो जाए, ईमेल जनरेट हो जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं दोबारा क्या हो गया, इनसफिशिएंट स्टेट में चला गया। फिर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, उसको एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो वो स्टेट में क्या हो गया, इनसफिशिएंट स्टेट हो गई है आपकी। और अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इवेंट्स देख सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, लॉग्स देख सकते हैं, लॉग्स क्रिएट लॉग ग्रुप। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि लॉगिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इसमें AWS CSA में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना। ठीक है, हमने जस्ट बेसिक ओवरव्यू देखना है। और इनसफिशिएंट डाटा, ये आप देख सकते हैं क्या हो गया जी, इनसफिशिएंट डाटा क्यों हो गया है, पेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा इसको कोई रिस्पांस बैक नहीं आ रहा। ठीक है, आप फर्दर इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया, एक्शन मॉडिफाई। मैं कहता हूँ कि यार आफ्टर एवरी 5 मिनट्स आप चेक करो, क्योंकि सॉरी मैं कहता हूँ आपने आफ्टर एवरी 5 मिनट्स चेक करना है। सेव चेंजेस, अच्छा मैं 1 सेकंड के लिए जो है वो लेक्चर ज़रा पॉज कर रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग कन्फर्मेशन आ रहा है। वो पेंडिंग एक्चुअली इस वजह से आ रहा है, मैंने जो ईमेल एड्रेस है मेरा वो ऑलरेडी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, तो मुझे वो एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी कन्फिगर है, जिसकी वजह से दोबारा कर नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दोबारा से ज़रा करता हूँ, इवेंट में जाके मैं आपको क्रिएट रोल करता हूँ। और यहाँ पे हम एक, बल्कि पिछला, अच्छा ये एक रूल हमने बनाया हुआ है, इस रूल को मैं डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। इवेंट्स क्रिएट रूल, और दिस सर्विस नेम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, EC2 ऑल इवेंट्स। मैं कहता हूँ इंस्टांस स्टेट चेंज हो रहा हो, एनी स्टेट दिस, और ऐड टारगेट, मैं टारगेट ऐड करता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझे SNS के थ्रू करवाना है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मुझे UIT लिस्ट चलें कर लेते हैं, नहीं मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ यार, चलें अलार्म्स में करते हैं। मैं एक्चुअली न्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ टॉपिक किस तरह से क्रिएट करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से एक अलार्म जनरेट करता हूँ। मैं एक्चुअली आपको वो ईमेल चेक करवाना चाह रहा हूँ, एक ईमेल किस तरह से रिसीव होती है हमें। CPU यूटिलाइजेशन हो गई, नेक्स्ट करें आप। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन और इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 फॉर 1 डाटा पॉइंट, मिसिंग कर दें इसको। whenever this state is alarm, न्यू लिस्ट में आप कर लें सेंड अ नोटिफिकेशन टू UITA लिस्ट और econ.faisal@gmail.com। और इसको आप क्या कर दें जी, यहाँ से इसको आप क्रिएट अलार्म कर दें। और अच्छा, अब मुझे वो दोबारा से एक लिंक सेंड करेगा, अब उस लिंक पे मैं जाके कंफर्म करूँगा, और उसके बाद वो पेंडिंग स्टेट जो आ रही थी वो मेरी क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ये आ गई मुझे सब्सक्रिप्शन कन्फर्मेशन की ईमेल आ गई। ठीक है जी, यू हैव चूज़न टू सब्सक्राइब दिस टॉपिक, मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया। और यहाँ पे व्यू, आई विल डू इट लेटर। अच्छा, अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली, मुझे आई थिंक मेरा ईमेल ऑलरेडी कन्फिगर हुआ हुआ है, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने उसको अनसब्सक्राइब किया है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो अभी पेंडिंग जा रहा है। ठीक है, मैंने लैब करने से पहले उसको चेक किया था एक दफ़ा। ठीक है, वो प्रॉपर कंफर्म हो जाता है। और मैं मुझे ईमेल्स भी आई थिंक ये हो गया, आई थिंक ओके।
अभी चेक करते हैं, नहीं स्टिल पेंडिंग आ रहा है। अच्छा जी, ये जो है अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये पेंडिंग कंफर्मेशन मैंने एक्चुअली सब्सक्राइब कर दिया अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। मुझे रिसीव तब तक नहीं होंगे ईमेल एड्रेसेस जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस यहाँ पे कंफर्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे ईमेल्स थोड़ी देर पहले जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मुझे रिसीव हो रही थी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, मैंने एक अलार्म सेट किया था और मुझे कह रहा था यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज योर क्लाउड वॉच अलार्म मैंने एक सेटअप किया था और उसमें मैंने अलार्म सेट किया हुआ था और मेरी स्टेट जब चेंज होती थी ओके से अलार्म में जा रही है, ठीक है। पहले मेरी स्टेट ओके थी, जैसे अलार्म में जाती है मुझे क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस सॉरी एक ईमेल अलार्म जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। इस तरह ओके से अलार्म में गई, मुझे रिसीव हो रहा था, और इसमें भी ओके से अलार्म में गई तो मुझे स्टेट क्या हो रही थी, और वो कह रहा था थ्रेशोल्ड क्रॉस, ठीक है। आपका थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस कर गया था, ठीक है। तो उसने मैंने ईमेल अपने सब्सक्राइब किया था एसएनएस टॉपिक के अंदर और वो इट वाज वर्किंग परफेक्ट एट दैट टाइम, ठीक है जी। अभी ड्यू टू सम रीज़न वो कंफर्म नहीं है और आई थिंक शायद वो अमेज़ॉन के एंड पे कुछ इशू है, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म होने में। जब आपका ईमेल एड्रेस आप सब्सक्राइब कर लेंगे एसएनएस टॉपिक के थ्रू तो फिर आपको आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगी AWS के ऊपर से, जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ईमेल्स रिसीव होंगे, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ईमेल्स रिसीव होती रही हैं थोड़ी देर पहले तक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुझे दिस वन और AWS नोटिफिकेशन मैसेज ये भी मुझे आया था थोड़ी देर पहले। मैंने क्या किया था, अपना इंस्टांस जो है वो स्टॉप कर दिया था, ठीक है। मैंने जैसे ही उसको स्टॉप किया तो वो स्टॉपिंग स्टेट में चला गया था, जैसे ही स्टेट चेंज हुई स्टॉपिंग में गया तो मुझे एक ईमेल आ गई थी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही फुल स्टॉप हो गया था तब भी मुझे एक ईमेल आ गई थी AWS की तरफ से, ठीक है जी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल वो कन्फिगर हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो करवा दूंगा यहाँ पर। नहीं स्टिल पेंडिंग है, ठीक है जी। फर्दर हमने देख लिया अलार्म्स किस तरह से सेट करते हैं, इवेंट्स किस तरह से सेटअप करते हैं आप, और लॉग्स किस तरह से आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स में आप क्या कुछ देख सकते हैं, इवेंट्स आपकी स्टेट, अगर इवेंट की स्टेट जो है वो चेंज हो रही है उसके ऊपर आप कोई अलार्म सेटअप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।